वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कौटिल्य ग्रीन बोर्ड एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 2.2 पहला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग। अच्छा, इस यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहे, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। लिखा है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और कंडीशन दैट x बिलोंग्स टू 1/2 ये हो गया -1/2 1/2। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि आपको क्या यूज करना है। आपको एकदम सीधा सीधा ध्यान रखना है। जैसे साइन 2 थीटा देखने में पता चलेगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तुमको देखने में ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है या क्या पुट करना है कि फार्मूला बन जाए। जैसे एक होता है साइन 3 थीटा का फार्मूला, ये क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन थीटा का फॉर्मूला। अब इसी तरह से कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। कहीं ये देखने को मिला, ये भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको देखने में ही समझ में आ जाएगा कि कोई ऐसा फार्मूला है जो डायरेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कॉस 3 थीटा का फार्मूला भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आपको देख के ही लगेगा कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि प्रीवियस हमने प्रॉपर्टी में भी बताया था कि इधर देख करके आपको समझ में आने आएगा, हिंट मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड में देखो लिखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये कैसा फार्मूला, जैसा ऐसा या ऐसा? देखो ये इसी तरह का कुछ फार्मूला लग रहा है। 3 अगर साइन थीटा का x होता है 3x माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ पर हम इसी का यूज करेंगे। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, RHS को ले रहे हैं। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका, देखो ये इधर से एक चीज और डिराइव क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये कर लेंगे। ठीक, ये वन इक्वेशन है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बना लिया। साइन 3 थीटा इट विल रिजल्ट 3 थीटा, और ये सेकेंड थीटा की वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करने में सेकेंड में आ जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। तो हम ये हो जाएगा आर, राइट हैंड साइड आ गया RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखो आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर
टू 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये है कंडीशन दैट x बिलोंग्स टू 1/1, ये क्वेश्चन है। तो आप देखो फिर वही प्रीवियस की तरह हमने कहा कि पहले तो यहां से हिंट मिलता है cos x, cos इनवर्स x है। यहाँ पे ये फार्मूला देखो कि कौन सा बन रहा है, ये तो बन नहीं रहा, हाँ ये वाला फार्मूला बन रहा है। तो यही दिमाग लगाना है इसमें, लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, cos 3 थीटा, ये आएगा 3 थीटा। यहां से एक चीज क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ये 1 ये 2, यूजिंग 1 इन 2, तो क्या करेंगे 3 थीटा की जगह लिख देंगे cos इनवर्स x। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा आ गया, तो ये प्रूव हो गया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंट्रोल Z, तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसके पहले हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी के में कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमने पढ़ा है। तो इसी का यूज करना है, यूजिंग दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन वी गेट tan इनवर्स x प्लस वाई, पूरे x की जगह ये है और पूरे y की जगह ये है, तो 2/11 प्लस 7/24, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब इसका हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो कैसे होगा, सॉल्व करते हैं, लेट अस ट्राई। ऊपर 11 और 24 एलसीएम लेंगे तो ये तो 48 हो जाएगा, प्लस 77 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई कर दो 4 264, ये हो गया, अपॉन 1 माइनस 14/264, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इधर लेके आते हैं, तो आया tan इनवर्स, ऐड कर दो 8 7 15 कहाँ से लगा 1 7 4 11 1 12, ये रहा 125 बटा 264, कौन ये 264 में से 14 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 250 अपॉन 264, दिस विल रिजल्ट tan इनवर्स, देखो 264 से 264 कट जाएगा और 125 अपॉन 250 मतलब
125 बटा 250, 1 और 2, ये आया 10 इनवर्स 1/2, विच इज माई आंसर. सो वी हैव proved it. Left hand side is equal to right hand side. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी तरह से क्वेश्चन है नेक्स्ट. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 is 210 inverse 1/2 plus 10 inverse 1/7. हमें प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/70. अब आप इसको किस तरह से करोगे? तब कर सकते हो. देखो, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, चाहे तो करने का अपना अपना तरीका है. ये भी हो सकता है कि ये पूरे टर्म को हम इधर राइट हैंड साइड लेते जाए माइनस में, और एक फार्मूला जो हमको पता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फार्मूला जो होता है 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो. या इसको हमने स्प्लिट कर दिया 10 इनवर्स 1 प्लस 10 इनवर्स 1/2 दो बार है, प्लस 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो फार्मूला हो गया 10 इनवर्स x प्लस y मतलब 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, 1/2 1 होता है, 10 इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7, 4 1 जा 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 4/3, 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7. फिर से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं. तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, या ठीक है कोई बात नहीं. नेक्स्ट इसको हम आगे बढ़ाते हैं. देखो, तो 10 इनवर्स x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 1/7, ये हो गया अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7. इसको ऐसे चेक करते हैं, तो 10 इनवर्स 7 28 और 3 31/21 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये 7 है 21, 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 17/21. अब ये 21 कटा और इट विल रिजल्ट माय राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. ये किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया. हैंस प्रूव्ड. आवर आंसर इज दिस. तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. और चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चंस को सेकंड पार्ट में और ऑनवर्ड पार्ट्स में हम कवर करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें. आपके हर एक डाउट को कोशिश किया जाएगा कि हम डील कर सकें. बहुत बहुत धन्यवाद.